तो हम जिस टॉपिक पर आज बात कर रहे हैं फिजिक्स के अंदर, वो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट। कंटिन्यूटी वाला मेरा वीडियो आपने देखा होगा, नहीं देखा हो तो कंटिन्यूटी का वीडियो देख लें, यहाँ पर आपको सामने दिख भी रहा होगा उसके अंदर नोटिफिकेशन में एक लिंक। और अगर कंटिन्यूटी का वीडियो देखा है तो एक बात हमको समझ में आई थी कि मास का जो फ्लो है, मास जितना आप लिक्विड एक पाइप के अंदर डालेंगे, सीधी भाषा में कंटिन्यूटी ने बताया था, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, उतना ही लिक्विड बाहर निकलेगा। एरिया ज़्यादा तो वेलोसिटी, फिर पाइप के ऊपर अंगूठा लगा दिया, एरिया कम तो वेलोसिटी, तो एरिया ज़्यादा वेलोसिटी कम, एरिया कम तो वेलोसिटी। ये कॉन्सेप्ट इसके अंदर पूरे टाइम चलता है। क्या मेरी बात सबको समझ में आगे बढ़ जाए इससे? अब अगर हमको ये समझ में आ रही है तो यहाँ पर मैंने क्या करा, एक बर्नौलीज एपरेटस लिया, एक ट्यूब ले ली। ट्यूब का क्रॉस सेक्शनल एरिया फिक्स नहीं है, कहीं एरिया क्या है ज़्यादा, कहीं एरिया क्या है। और यहाँ पर आप देख रहे हो कि जब एरिया A1 है, एरिया A1 है तो उसकी वेलोसिटी कितनी है, V1। जो फ्लूइड यहाँ से मैं फ्लो कर रहा हूँ, अगर उसका एरिया A1 है, ये जो फ्लूइड मेरा फ्लो होता हुआ जा रहा है, अगर उसका एरिया A1 है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, V1। और अगर उसी में एरिया A2 हो जाए तो उसकी वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, V2। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? तो एरिया और वेलोसिटी कंटिन्यूटी इक्वेशन ने बताया था कि A1 V1 इज इक्वल्स टू A2, क्योंकि जो मास फ्लो रेट है, मास वो सेम रहेगा। समझ में आ रही बात? तो यहां पर एरिया A1 और प्रेशर कितना है, P1, तो फोर्स कितना आया, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फोर्स। छोटी छोटी बातें बर्नौलीज, देखिए बर्नौलीज पर पहुंचने से पहले बर्नौलीज कैसे अपनी खुद के प्रिंसिपल पर पहुंचा वो समझना ज़्यादा जरूरी, कि कैसे बर्नौलीज प्रिंसिपल सॉल्व हुआ, बर्नौलीज प्रिंसिपल का कैसे यूज़ कर रहे हैं और क्यों बनाया गया, ये समझना ज़्यादा जरूरी। तो पहले कंटिन्यूटी की इक्वेशन यूज हुई, A1 V1 इक्वल टू A2 V2, फिर आपने लिख दिया है P1 A1। ये क्या है? तो आपने सुना कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू, तो यहां पर प्रेशर कितना है, P1। कैसे मालूम पड़ा? एक इंस्ट्रूमेंट, बैरोमीटर, ठीक है, ट्यूब लगा दिया, आपने पढ़ा है इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। एरिया कितना है, A1, फोर्स कितना हो गया, P1 A1। तो यहां पर P1 A1 का फोर्स लगा, यहां पर देखो आप प्रेशर P2 हो गया, क्योंकि एरिया क्या हो गया, A2। अब यहां पर ऑब्वियस सी बात है कि A1 क्या है, ग्रेटर देन, तो P1 क्या हो जाएगा, लेस देन। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो, हाँ सवाल क्या, अगर फोर्स कांस्टेंट है तो ये रिलेशनशिप बनेगा। तक कोई बात समझ में 100% क्लियर हो रही, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल बारीकी समझो। 11th में भी आता है, 11th के बाद JEE में भी आता है, नीट में भी आता है, कॉम्पिटेटिव के अच्छे खास टॉपिक्स में से ये एक टॉपिक है। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। अब अगर ये ऐसा कुछ होता है यहाँ पर कि A1 ग्रेटर देन A2, P1 लेस देन P2, ऐसा कुछ होता है यहाँ पर, तो सबसे पहली बात की कांस्टेंट पर यूनिट वॉल्यूम पर ये बर्नौलीज प्रिंसिपल बोलता है कि पर यूनिट वॉल्यूम पर प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का समेशन क्या रहेगा, कांस्टेंट। 0 नहीं, 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, कांस्टेंट। ठीक है, इनको कैसा भी ऊपर नीचे करो लेकिन ओवरऑल वैल्यू कांस्टेंट है। 100 है तो 100 के अंदर क्या हो गया, 50 20 30, 30 20 50, 50 20 50 30 20, 10 10 80, लेकिन टोटल तो क्या रहेगा, टोटल चेंज, दैट टोटल इज सेड टू बी द कांस्टेंट वैल्यू। क्या मेरी बात पकड़ मारी काव्यांश? पक्का? बाकी सबको कोई दिक्कत नहीं किसी को भी? अब इससे भी थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जो हमने यहाँ से फ्लूइड फ्लो करा, ये फ्लूइड अलग अलग क्रॉस सेक्शनल एरिया जा रहा है, मैंने एरिया वेरी कर दिया यहाँ पे, दिख रहा है एरिया वेरी करता हुआ। तो ये फ्लूइड अलग अलग क्रॉस सेक्शनल एरिया जा रहा है। अब ध्यान समझना, सबका ध्यान यही होना चाहिए, ये फ्लूइड यहां पर है, ठीक है। डेल्टा टी टाइम में इसने लेंथ कवर करी L, और अब ये फ्लूइड यहां पर आ गया, तो ये फ्लूइड की इनिशियल पोजीशन है और ये फ्लूइड की पार्टिकल यहां से यहां पहुंच गए, वाटर फ्लूइड पार्टिकल, फ्लूइड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, वैसे ही ये वाला भी तो यही हुआ, इनिशियली यहां पर था लेकिन थोड़ी सी देर के बाद ये आगे बढ़ गया और ये यहां पर आ गया, तो B से कहां पहुंच गया, B डैश। इसने भी कुछ लेंथ कवर करी है, लेंथ दोनों की सेम, कि इसने भी L इसने भी L, ना। ठीक है, लेंथ क्या है, तो एरिया, वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू, तो लेंथ इक्वल आएगी या नहीं आएगी? इस बात का कमेंट आप वीडियो में लिख के बताएं, मैं कुछ भी कमेंट नहीं कर रहा इसमें कि लेंथ अलग अलग होगी या सेम होगी। ठीक है, इसको आप वीडियो के अंदर कमेंट बॉक्स में लिखें और आप लोग पढ़ें और देखें कि ये लेंथ अलग अलग होगी कि नहीं। ठीक है, बात समझ में आ रही? बाकी आपकी इच्छा।
तो यहां पर इस टॉपिक के अंदर एक ये हॉल्ट दिया मैंने कि ये चेक करो, थोड़ा पढ़ने जाओगे और मिलेगा। फिर उसके बाद में दूसरी शर्त, पहली बात तो इसने ये बताई, दूसरी बात क्या बताई कि फ्लूइड कैसा है, कोई भी फ्लूइड चल जाएगा, नहीं, फ्लूइड नॉन विस्कस, मतलब आइडियल कंडीशन आ गई, हर फ्लूइड में विस्कोसिटी होती है, आइडियल कंडीशन। इनकॉम्प्रेसिबल मतलब डेंसिटी क्या हो गई, कांस्टेंट, डेंसिटी वेरी इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड है, ये बात सबको समझ में आ गई। तीसरी बात, फ्लो कैसा चाहिए, तीसरी बात पे क्या बात करी, पहले में उसने एक इक्वेशन दी, दूसरे में उसने फ्लूइड के बारे में बात करी, तीसरे में उसने बोला कि फ्लो कैसा चाहिए, तीसरे में क्या बोला, फ्लो कैसा चाहिए। तो फ्लो कैसा चाहिए, स्ट्रीमलाइन। इसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाया था जिससे मैंने बात करी थी स्ट्रीमलाइन फ्लो, आई थिंक क्रिटिकल वेलोसिटी वाला वीडियो था ये। और दूसरा कैसा चाहिए, तो फ्लो कैसा चाहिए, स्ट्रीमलाइंड और इररोटेशनल फ्लो चाहिए। फ्लो कैसा चाहिए, इररोटेशनल फ्लो मतलब ऐसा घुमावदार नहीं होना चाहिए, उसके अंदर एडीज फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। स्ट्रीमलाइन है तो टर्बुलेंट मोशन नहीं होगा, टर्बुलेंट होगा तो स्ट्रीमलाइन नहीं होगा। अगर पैसे हैं जेब में तो आप वो नहीं, सामान नहीं खरीद सकते, अगर सामान खरीदने में पैसे खर्चा कर दिए तो अब जेब में पैसे, ठीक है, तो सामान जेब में होगा, पैसा जेब में होगा, तो स्ट्रीमलाइन है तो टर्बुलेंट नहीं होगा, टर्बुलेंट है तो स्ट्रीमलाइन। उसके ऊपर भी एक वीडियो अपन ने सेपरेट डिस्कस किया था इसकी पूरी प्लेलिस्ट है फ्लूइड की, आप देखिएगा, बहुत मजा आएगा। यहाँ तक की बात अपनी हो गई। अब इसके अंदर जब फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो इसके अंदर मास का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मास, मास इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू, बहुत अच्छा, वेरी गुड, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू एरिया इनटू लेंथ इनटू, बहुत अच्छा लंबा वीडियो है लेकिन बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिंग है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है इसके अंदर, अच्छी अच्छी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर जितने होते जाएंगे आप एग्जाम में उतनी जल्दी टिक करके आगे बढ़ोगे, ठीक है। तो यहाँ पर अपन पहुँचे इसके अंदर, तो बिल्कुल ये वाली वैल्यू आ गई। अब मास क्या है, एरिया इंटू वेलोसिटी, और लेंथ क्या आएगा, व्हाट इज लेंथ, इस फॉर्मूले का यूज करके बात करते हैं। तो मास एरिया, लेंथ क्या होगा, वेलोसिटी इंटू टाइम इंटू, और इधर एक और मास का फॉर्मूला क्या बनेगा, एरिया को स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। यहाँ आ गया A1 V1 और यहाँ आ गया टाइम वही है और ये डेंसिटी। तो यहाँ पर कंपेयर कर क्या मिल गया आपको, A1 V1 इक्वल टू, ये कंटिन्यूटी इक्वेशन डिराइव हो गई इससे, ये डिराइव हो गई कंटिन्यूटी इक्वेशन है ये। आगे बात करें इसके अंदर, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लूइड, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लूइड, तो काइनेटिक एनर्जी B पर और काइनेटिक एनर्जी A पर, काइनेटिक एनर्जी B पे कितना होगा, तो m/2 और यहां पर आ गया VB का स्क्वायर और यहां पर आ गया VA का भी, तो ये क्या आ गई इसके अंदर, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो यहां पर ये आ गया इसमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी m/2, चेक करें, और मास क्या है A1 V1 डेल्टा टी रो, कुछ भी रख सकते हो मास को, तो वो भी इसमें आ रहा है। अभी डेरिवेशन देखो आप कितना बड़ा है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो गया इसके अंदर A1 V1 डेल्टा टी रो बाय 2 और यहाँ पर आ गया VB का स्क्वायर और यहाँ पर आ गया VA का भी, तो ये आपकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ गई। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है, पहले आराम से वीडियो देख लो फिर उससे आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक पहले देखिए वीडियो, पॉज करके फिर देखते हैं आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक क्लियर सबको, आगे बढ़ जाओ। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी सबको क्लियर हो गया। अब आते हैं पोटेंशियल एनर्जी के अंदर चेंज। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो ये होता है mgh, तो mg और यहाँ पर आ जाएगा h2 माइनस h1, है ना, mgh2 और माइनस mgh1। अब मास क्या होगा, A1 V1 रो डेल्टा और यहाँ पर आ गया g और यहाँ पर आ गया h2 माइनस, यह आ गई चेंज इन पोटेंशियल। चेक करें जरा इसको भी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी चेक करें इसके अंदर, A1 V1 डेल्टा टी रो जी और H2 माइनस H1, सही है।
तो यहाँ पर क्या करा अपन ने, सबसे पहले अपन लगाया काइनेटिक एनर्जी चेंज, काइनेटिक एनर्जी B माइनस काइनेटिक एनर्जी A, और काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला 1/2m बाहर निकाला, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, VB स्क्वायर भी है वही है। अब मास का फॉर्मूला अपन ने देखा ये भी है और नीचे वाला भी है, तो हमने ऊपर वाला रख दिया, कोई सा भी रख सकते हो यार, कोई दिक्कत थोड़ी। तो अभी अपन ने बताया इक्वल है, तो यहाँ पर आ गया VB माइनस VA, तो यहाँ पर ये इक्वेशन बन गई, ये आ गया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब नेट वर्क डन, आपको एक और टॉपिक इसमें निकालना है, नेट वर्क डन। नेट वर्क डन, ये जो फ्लूइड था उसको आपने जो यहां से यहां तक शिफ्ट करा और इसको यहां से यहां तक शिफ्ट करा, तो वर्क डन कितना किया? तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन? फोर्स इन डिस्प्लेसमेंट। अब आपको जब इसमें चाहिए नेट वर्क डन, तो नेट वर्क डन इसके अंदर होगा वर्क डन ऑन द फ्लूइड बाय ए और माइनस वर्क डन बाय द फ्लूइड एट बी। तो पहला है वर्क डन ऑन द फ्लूइड एट ए और दूसरा है वर्क डन बाय द फ्लूइड एट बी। एक ऑन द है और एक बाय द। ऑन द सिस्टम पॉजिटिव, बाय द सिस्टम, तो ये ऑन द सिस्टम पॉजिटिव और बाय द सिस्टम। यहां पर वर्क डन ऑन द सिस्टम है, ऑन द सिस्टम, और यहां पर हो रहा है बाय द सिस्टम। कौन? वर्क डन, कौन? वर्क डन। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो यहां पर WA, जब WA इसमें निकालेंगे तो WA क्या आएगा इसके अंदर? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और यहां पर भी आएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितना है इसके अंदर? इसमें जो फोर्स आ रहा है P1 A1 V1 डेल्टा T, P1 A1 V1 डेल्टा T। P1 A1 फोर्स का फॉर्मूला और V1 डेल्टा T लेंथ का फॉर्मूला। वैसे यहां पर क्या हो गया? P2 A2 V2 डेल्टा। तो तीन चीजें निकालना पड़ी, पहला तो मास का रिलेशन, कंटिन्यूटी इक्वेशन, दूसरा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तीसरा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और तीसरा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बाद चौथा निकालना पड़ रहा है नेट वर्क डन। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन बाय सिस्टम, WA माइनस W। यहां पर ये जो आया A1 V1 A2 V2 के इक्वल, और P1 और P2 तो अंदर जाएंगे, तो यहाँ आ गया A1 V1 डेल्टा T और यहाँ पर आ गया P1 माइनस, क्योंकि हमको पता है A1 V1 और A2 V2 क्या है, बताया था अपन थोड़ी देर पहले ही। तो ये क्या आ गया? वर्क डन नेट। अरे वाह, अब कितनी चीजें निकल गई? 1 2 3। ठीक है, अब आगे बात चलते हैं। अब आगे बात को समझना कि जो नेट वर्क डन है वो किसके इक्वल होगा? सही, नेट वर्क डन क्या है? A1 V1 और यहां पर इज इक्वल टू, इसको थोड़ा सा और छोटा कर दें, आगे बढ़ जाए। तो यहां पर बोरिंग चल रहा है, बोरिंग लग रहा है क्या? मजा आ रही? ठीक, चलने दो। तो यहां पर आ गया ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना है? ये रहा A1 V1 डेल्टा T रो बाय 2 V2 स्क्वायर, VB को V2 लिख रहा हूं है, और पोटेंशियल एनर्जी चेंज A1 V1 रो डेल्टा इंटू G, एक G भी बचा है, और यहां पर सही। अब अगर ऐसा कुछ होता है तो A1 V1 A1 V1 A1 V1 डेल्टा T डेल्टा T डेल्टा, यहां पर क्या आ गया? इज इक्वल्स टू प्लस सही, 1 वाले एक साथ कर लें, P1 प्लस रो V1 स्क्वायर, P1 प्लस रो V1 स्क्वायर बाय 2 प्लस रो G। वेरी गुड, इधर 2 वाले, आ गया। ऐसा 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, 6 ले लो, जितना चाहिए इसके अंदर
एक मिनट ना, इसमें जितना पॉइंट्स आपको देने की इच्छा है उतने पॉइंट्स आप इसके अंदर ले सकते हो, जितनी आपकी इच्छा। पहले सिलेक्ट तो हो जाए फिर देंगे अपन। ले आजा बेटा इधर, आजा आ, चलो 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 चलो, हाँ। अब इसमें जितने पॉइंट्स अपना देना है इतने पॉइंट अपन इसके अंदर ए बी सी डी ई एफ जी एच, ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश ई डैश एफ जेड एफ डैश जी डैश, जितने चाहो उतने, कोई तकलीफ इसके अंदर कोई तकलीफ नहीं। हमने कितने पॉइंट्स लिए सिर्फ समझाने के लिए? 2। अगर हमने इसके अंदर 2 पॉइंट्स लिए तो यहाँ पर जो 2 पॉइंट्स है वो आपके सामने ही है। अब ये जो 2 पॉइंट्स आपके सामने आ गए, ये रहे, ठीक है। अब ये 2 पॉइंट आपके सामने आ गए तो अपन तो क्या लिख सकते हैं? P प्लस रो वी स्क्वेयर बाय 2 प्लस रो जी एच इक्वल टू, क्या इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दूं मैं? किससे? रो जी से। किससे डिवाइड कर दूं इसको? तो ये क्या बन गया? P अपॉन प्लस वी स्क्वेयर अपॉन प्लस एच एंड दैट इज इक्वल्स टू क्या हो गया? कांस्टेंट। तो P अपॉन रो जी प्लस वी स्क्वेयर अपॉन 2g और प्लस एच इक्वल टू, ये जो आपने इक्वेशन इसमें डिराइव करी, इस इक्वेशन का नाम ही क्या है? बर्नौलिस इक्वेशन, ठीक है। जिसमें ये वाला जो कहलाएगा P अपॉन रो जी, इसमें क्या आ गया? वेरी गुड, P अपॉन रो जी क्या हो गया? प्रेशर हेड। और V स्क्वेयर अपॉन 2g क्या हो गया? वेलोसिटी हेड। और H क्या हो गया इसके अंदर? डेटम, मतलब फ्लैट सरफेस से कितनी हाइट पर है। इसके सेंटर से ही लेते हैं अपन, इसमें देखो सेंटर ही लिया तो इनकी कितनी हाइट है? H2 ज़्यादा H1 कम। तो मैंने एरिया भी वेरी कर दिया, फिर ये बताया कि ये रिलेशन जो रहेगा एक कांस्टेंट रिलेशन को डेवलप करेगा। यहाँ आ जाओ, या एरिया कम कर दो, हाइट बढ़ा कम कर दो, या हाइट बढ़ा दो, रिलेशन वही चलेगा। P अपॉन रो जी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g प्लस एच इक्वल टू, क्या सबको मेरी बात पकड़ में आ रही है? 100% कोई दिक्कत इसके अंदर? ये बर्नौलिस का प्रिंसिपल था। और इसके अंदर कंडीशन क्या है? फ्लूइड कैसा होना चाहिए? इनकम्प्रेसिबल, नॉन विस्कस। फ्लो कैसा होना चाहिए? स्ट्रीमलाइंड और इरोटेशनल। और पर यूनिट वॉल्यूम पर प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, ये तीनों की वैल्यू क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी। ये अपन ने सब यहाँ लिखा है, ठीक है। वीडियो को पॉज करके जरूर लिखें जो बच्चे वीडियो देख रहे हो, समझ में आ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करता है कि जुड़े रह सके। अब इसके अंदर आगे सुनना फिर से, यहां पर ये H है, इसकी यूनिट मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, ऐसी कुछ ना कुछ आएगी। तो इसका मतलब इसकी यूनिट भी वही होना चाहिए और इसकी वही होना चाहिए, तब जाके तीनों जुड़ेंगे। तो इसकी यूनिट निकालने जाओगे ना तो वो मीटर ही बनेगी, इसकी यूनिट निकालने जाओगे मीटर ही बनेगी। ये V क्या है इसके अंदर? वेलोसिटी, ठीक है। इसकी यूनिट निकालने जाओगे मीटर, तभी सबको जोड़ोगे तो मीटर में आंसर आएगा, इसलिए इसको बोला गया हेड। इसकी रीडिंग मीटर में आती है, प्रेशर की यूनिट मीटर के फॉर्म में, वेलोसिटी की यूनिट मीटर के फॉर्म में, डेटम हेड मतलब फ्लैट सरफेस से कितना ऊपर है। अगर ये है तो H1 H2 दोनों क्या हो गए? सेम। लेकिन ये है, अब H1 कम H2, अगर ये है तो H1 ज़्यादा H2, ये डाउनवर्ड इंक्लाइंड और ये अपवर्ड इंक्लाइंड। इसके अंदर एंगल क्या बन रहा है? मोर देन 90 डिग्री, 90 ये रहा। और इसके अंदर एंगल क्या बन रहा है? लेस देन 90 डिग्री। देख लो इसके साथ में एंगल, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल डिनोट करते हो ना। ये आपका बर्नौलिस प्रिंसिपल था, ठीक है। यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई? P अपॉन रो जी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g प्लस z इज इक्वल्स टू H इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। बर्नौलिस आइडियली अप्लाइज टू फ्लूइड विद जीरो विस्कोसिटी, नॉन विस्कस। एजम्पशन नो लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू फ्रिक्शन। इसके अंदर एजम्पशन क्या है? कोई एनर्जी लॉस नहीं होगी फ्रिक्शन के अंदर। और बाकी कंडीशन मैंने बता दी, विस्कोसिटी वाली भी इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड पे अप्लाई होता है क्योंकि इलास्टिक एनर्जी होल्ड नहीं कर पाएगा, स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है। मैंने जो लिखा बस तो ध्यान रख लेना, हो गया। तो आई थिंक कि आज का टॉपिक अभी बर्नौलिस प्रिंसिपल जो हमने पढ़ा है ये सबको समझ में आया होगा। तो सिर्फ पढ़ा, सुना, वीडियो देखा और लाइक कर दिया, सब्सक्राइब कर दिया, कमेंट कर दिया, इससे कुछ नहीं होगा। इसके आगे आपके प्लेटफॉर्म पे आपको क्या करना है? लिखना है, इसको लिखना है। इस वीडियो को एक बार और रिवर्स फॉरवर्ड करके देखो। मैं हमेशा अपने वीडियो के एंड में बोलता हूँ सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करो कि जिस बच्चे को समझ में आया वो सब्सक्राइब करे तो काम का है।
अगर समझ में ही नहीं आया और स्टार्टिंग में सब्सक्राइब करवा भी लिया तो किस काम का, ठीक है। तो मोस्टली मैं अपने वीडियो के एंड में बोलता हूँ, इस बात को ध्यान समझना, बर्नौली का क्वेश्चन बहुतों के एग्जाम में छपेगा, JEE और नीट में से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, तो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बनेगा, नहीं तो बनना कुछ भी नहीं है। अब प्रेशर निकालने फॉर्मूला क्या होता है, बोल रो GH पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपको एक आई थिंक समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस तरीके और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें, कमेंट जरूर करें, पढ़ने में बड़ा मजा आता है। थैंक यू सो मच, बाय।